नमस्कार, मैं हूं किसलय। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर चुनाव बिहार में हो और जातीय गणित की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे किसी को टिकट देना हो या किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो या फिर किसी को प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाना हो, इन सारे मामलों में जातीय गणित जरूर देखा जाता है और इसी के आधार पर पार्टियां अपनी गोटियां बैठाती हैं। तो चुनाव से पहले मेरी ये कोशिश है कि आपको इस वीडियो के जरिए पूरा जातीय समीकरण समझा सकूं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो आप समझ पाएंगे कि बिहार में जातीय समीकरण काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में करीब 250 से ज़्यादा जातियाँ और उपजातियाँ हैं। इन्हीं के आधार पर पार्टियाँ अपना वोट बैंक तैयार करती हैं। बिहार में जातीय ताकत को आइए आपको समझाते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी ओबीसी समुदाय की है, 51%। इसमें 14.4% यादव समुदाय से हैं। कुशवाहा यानी कोयरी 6.4% हैं। कुर्मी 4% हैं। दलित 16% हैं और सवर्णों की आबादी 17% है। इनमें से भूमिहार 4.7% हैं, ब्राह्मण 5.7% हैं, राजपूत 5.2% हैं और कायस्थ 1.5% हैं। इसके अलावा राज्य में मुस्लिम समुदाय की आबादी 16.9% है। इन आंकड़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे और आप इसे आसानी से समझ सकें। तो ये थी जातीय ताकत की बात। आइए अब जातीय समीकरण को समझते हैं, लेकिन उसे जानने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड अगर हम लेकर चलेंगे तो हमें 2020 के चुनाव को समझने में आसानी होगी। 2015 का चुनाव आपको याद ही हो गया, जिसमें महागठबंधन में जेडीयू शामिल हो गई थी और लड़ाई जो थी वो महागठबंधन बनाम एनडीए की हो गई थी। तो इस चुनाव में हुआ क्या था कि जितने भी बहुजन समुदाय के वोट थे वो इकट्ठा हो गए थे और इसका खामियाजा सवर्ण सीटों को भुगतना पड़ा। जितने सवर्ण विधायक पहले थे उसकी तुलना में इस बार विधायक कम हो गए। चलिए आपको दिखाते हैं कि वो आंकड़े क्या हैं। 2010 में 34 राजपूत विधायक थे जो 2015 में घटकर 20 हो गए। 2010 में 20 भूमिहार विधायक थे जो 2015 में घटकर 17 हो गए। 2010 में 16 ब्राह्मण विधायक थे जो 2015 में घटकर 11 हो गए। तो इन आंकड़ों से एकदम साफ है कि कैसे बहुजन वोट इकट्ठे हुए और इसका नुकसान सवर्ण सीटों को उठाना पड़ा। आइए अब आपको बताते हैं कि बहुजन सीट जो बहुजन समुदाय के जो विधायक थे उनकी संख्या में कैसे इजाफा हुआ 2010 और 2015 के मुकाबले, ये भी देख लीजिए। 2010 में यादव समाज से 39 विधायक थे जो कि 2015 में बढ़कर 61 हो गए। 2010 में 19 मुसलमान विधायक थे जो 2015 में बढ़कर 24 हो गए। 2010 में 19 कोयरी विधायक थे जो कि 2015 में बढ़कर 20 हो गए। तो 2015 के चुनाव में राजद एमवाई फॉर्मूले पर कायम रही, जिसे तोड़ना या भेदना एनडीए के लिए नामुमकिन साबित हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण वही रहे, लेकिन स्थितियां बदल गई। जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी थे वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा में एनडीए ने अपनी 40 सीटों में से 13 सीटों पर सवर्णों को टिकट दिया, जिसमें 7 राजपूत, 3 भूमिहार, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ समाज से थे। वहीं महागठबंधन की राजद एमवाई फॉर्मूले पर यहाँ भी कायम रही। राजद ने अपने खाते की 19 सीटों में से 8 पर यादवों को, 4 सीटों पर मुसलमान समाज और 3 सीट पर राजपूतों को टिकट दिया। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर अगर विधानसभा चुनाव को देखें जो कि 2020 में होने वाले हैं, तो यहाँ भी स्थिति थोड़ी सी अलग है और चूँकि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जातीय समीकरण बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 3 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम करेगी। 3 दल 3 फॉर्मूले, यानी भारतीय जनता पार्टी जो कि सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, सवर्ण वोट पर उसकी नज़र रहेगी। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में वो यादव जो वोट हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। आप देखिए तो अभी हाल ही में उसने चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया है और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यादव को टिकट दिया था। तो बीजेपी की नज़र इस समय यादव सीट पर भी है सवर्ण वोट के साथ साथ। वहीं नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है कुर्मी समाज में और मुसलमान समुदाय में, तो नीतीश कुमार की नज़र इन 2 समुदायों पर रहेगी। वहीं एलजेपी जो दलितों की पार्टी कही जाती है, तो एलजेपी दलित वोट की नज़र दलित वोटों पर रहेगी। तो ये एनडीए का फॉर्मूला रहेगा 2020 के चुनाव में। ये देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। वहीं अगर आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें जिसमें कि कांग्रेस है और राजद है और भी 2-3 दल हैं। राजद का यादव पे दबदबा शुरू से ही है और एमवाई समीकरण पे वो खेलती ही है।
उसका समीकरण इस बार भी वही रहेगा, मुस्लिम और यादव सीट। हालांकि लालू यादव जेल में है, तो सब कुछ इस वक्त तेजस्वी यादव पर निर्भर करते हैं कि वो कैसे अपने वोट को जुटा पाते हैं। वहीं कांग्रेस, इसकी नज़र सवर्ण सीटों पर रहेगी। ब्राह्मण समुदाय में अच्छी पकड़ है कांग्रेस की, तो सवर्ण सीटों पर कांग्रेस की नज़र रहेगी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जातीय समीकरण इस समय जो दिख रहे हैं मुझे अगले विधानसभा चुनाव में, जिस पर काम होना है। अब देखना है कि इन जातीय समीकरणों के साथ किसे क्या फ़ायदा मिलता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप जातीयकरण समझ गए होंगे कि बिहार में कौन सी जातियाँ कितनी मात्रा में हैं, कौन सी जातियों की संख्या कितनी है, कौन से समुदाय के लोग कितने ज़्यादा हैं। तो अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, अगर पसंद आया हो तो कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा।